अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। इमरान खान सौदागर नहीं जो कश्मीर का सौदा करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के दर पे है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं होगा। वजीर खारजा ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला हल होना चाहिए। इसराइल की पॉलिसी और जबर पर बात करना तासुब नहीं, जंग बंदी के मकसद में कामयाबी मिली। फलस्तीन में 11 रोजा इसराइली जहरियत के दौरान तबाही। गजा की पट्टी मलबे के ढेर में तब्दील। 65 बच्चों 39 खवातीन समेत 232 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी बमबारी में 75,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। अस्पतालों पर जख्मियों का बोझ बढ़ने लगा। WHO ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों में इसराइल को भी $11 मिलियन का नुकसान हुआ। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज सऊद का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। शाह सलमान ने फलस्तीन में इसराइली जारियत की मजम्मत भी की। कहा सऊदी अरब ने इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डालने के लिए तमाम मौसर फॉर्म्स पर राब्ता किया। फलस्तीनी वजारत खारजा ने जंग बंदी के हवाले से सऊदी अरब और मिस्र का शुक्रिया भी अदा किया। फलस्तीन पर इसराइली जहरियत के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने पर दुनिया भर में सार्फिन ने फेसबुक का बाइकॉट कर दिया। फेसबुक की रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पर 4 से गिरकर 2.6 हो गई। सार्फिन ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। कराची में तैयारा हादसे को 1 साल बीत गया। PIA का तैयारा PK8303 कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में घर पर गिरकर तबाह हो गया था। अफसोसनाक साहनिये में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 97 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए थे। कराची तैयारा हादसे की वजह खराबी नहीं, पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कोताही थी। लैंडिंग के वक्त पायलट सियासत और कोरोना के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उबहाम का शिकार पायलट्स ने कॉकपिट में अलार्म की आवाज़ों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वार्निंग को नजरअंदाज किया। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की इब्तिदाई रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, अमवात में कमी न आ सकी। एक दिन में मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 62,238 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें तेज। आज से 30 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। कराची में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत। दीगर शहरों में वैक्सीनेशन जारी। हुकूमत सिंध का कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए अहम इकदाम। कराची में पाकिस्तान का पहला मुकम्मल मुतादी इमराज का अस्पताल कायम कर दिया गया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने एक ट्वीट में बताया कि इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल 35 वेंटिलेटर्स और 100 बिस्तर पर मुश्तमिल है। पंजाब के 16 अजला में 24 मई से कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। हफ्ते में 4 रोज स्कूल खुलेंगे और एक तालिब इल्म 2 रोज के लिए स्कूल आएगा। बलूचिस्तान में कोयटा के सिवा सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल में 24 मई से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। कोरोना के बढ़ते केसेस। कनाडा ने पाकिस्तान और भारतीय मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी में 30 रोज की तौसीह कर दी। पाबंदी का इतलाक 21 जून तक रहेगा। भारत में कोरोना की तबाहकारियां, एक दिन में 41,000 से ज्यादा हलाकतें, 2.5 लाख अफराद बीमार। अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए। शमशान घाटों में भी जगह कम। तबाही और बर्बादी के बावजूद भारतीयों की गिनहौनी हरकत से इंसानियत कांप उठी। अस्पताल अमले की ज्यादती के बाइस कोरोना मरीजा दम तोड़ गई। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजी। आज मजीद 13,000 के करीब अमवात रिपोर्ट। 6,20,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वबा का शिकार हो गए। बरतानिया में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव से आवाम परेशान। वैक्सीनेशन में इजाफा हो गया। दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात 3 गुना ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। शहर कायद को तजावुज से पाक करने का मिशन। KMC का किडनी हिल पार्क में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, पुख्ता तामीरात मस्मार। ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी जारी। मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी की तकरीबात। जनूबी कश्मीर में नौजवान की लाश मिली। हुर्रियत पसंदों की जानिब से लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल मेहरबान। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों के डेरे। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर कायद में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड।
اور پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ پی سی بی ایونٹ کے حتمی شیڈیول کا اعلان آج کرے گا. پلیئرز کی ڈرافٹنگ بھی آج کی جائے گی. پی سی بی کی فرنچائز کے ساتھ مشاورت مکمل. میگا ایونٹ کا باقاعدہ آغاز 5 جون کو ہونے کا امکان. بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ. لندن میں 4 نقاب پوش افراد کی مبینہ طور پر حسن نواز کے دفتر میں گھسنے کی کوشش. دفتر میں موجود لیگی رہنماؤں نے نامعلوم افراد کو روک لیا. فوٹیج میں لیگی رہنماؤں کو نقاب پوش افراد کے ساتھ بحث و تکرار کرتے دیکھا جا سکتا ہے. Leave that one. He said I am Pakistani. Could you tell me you are Pakistani? I'm not Pakistani. Why you said you are Pakistani? You asked me a silly question, don't you, sir? This is silly, no question. It's our house. How you can come here? Okay. How you can come here? Did I come your house and ask you what you doing here? I said this is my house. I'm owner of this house. Yeah. Yeah. I'm asking you. Who are you to asking me? You are the person who said I'm Pakistani. No, I'm speaking to That's you. better you go away from here, okay? Listen, I said you go from I am here. speaking to you. Okay? I don't want to tell you anything, so you just go away from Your here. name is Boss. Okay? You said your name is Boss. Whatever I say, you are not No, Pakistani. no. لیگی رہنماؤں نے غیر ملکی نقاب پوش افراد کی ویڈیو لندن پولیس کے حوالے کر دی. لندن پولیس نے اطراف کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. لندن میں حسن نواز کے دفتر میں نامعلوم افراد کی مبینات داخلے کی کوشش پر شہباز شریف اور مریم نواز نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. شہباز شریف نے لندن پولیس اور متعلقہ حکام سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. مریم نواز بولی خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے. لندن میں حسن نواز کے دفتر میں نامعلوم افراد کی مبینہ گھسنے کی کوشش. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واقعے کی مذمت کی. ٹویٹ میں کہا حملہ آوروں کا نواز شریف پر حملے کی نیت سے دفتر میں گھسنا لمحہ فکریہ ہے. لندن پولیس اور متعلقہ حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کرائیں. ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے. نون لیگ لندن کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کی مکمل چھان بین کرائیں. مریم نواز نے بھی ٹویٹ میں واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے. مقابلہ اس سوچ سے ہے جس نے بیمار والدہ کی تصویریں بنانے کی کوشش کی. ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑا. آج نواز شریف پر حملے کی کوشش کی. خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے. معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل میں کہا کہ آپ کے والد لندن میں محفوظ نہیں تو فوراً پاکستان آ جائیں. پاکستان میں نواز شریف کو جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی. اللہ نواز شریف کو محفوظ رکھے. وہ خود لندن گئے, واپس آنے کو تیار نہیں. لندن سیکیورٹی کی ذمہ داری مریم نواز سیاسی مخالفین پر ڈال رہی ہیں. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کا لندن میں نواز شریف پر حملے کی کوشش کی مذمت. کہا ایسے اونچے مذموم اور گھٹیا ہتھکنڈوں سے نواز شریف اور ان کے ساتھی نہ پہلے گھبرائے نہ اب گھبرائیں گے. ایک بیان میں حمزہ شہباز نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے عوام کے دل میں بستے ہیں اور یہ حملہ عوام پر حملہ ہے. عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قائد پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کر کے عبرت کا نشانہ بنایا جائے. دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی عناصر ہیں جو پہلے بھی نواز شریف کے گھر اور اسپتال پر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو ڈرانے کی ایک اور بھونڈی کوشش تھی. ہم اس معاملے کی مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. کراچی طیارہ حادثے کی وجہ خرابی نہیں, پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کوتاہی تھی. لینڈنگ کے وقت پائلٹ سیاست اور کورونا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ابہام کا شکار پائلٹس نے کاکپٹ میں الارم کی آوازوں اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا. انویسٹیگیشن بورڈ کی ابتدائی رپورٹ میں حیران کن انکشافات سامنے آ گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کو پیش آنے والے المناک حادثے کو 1 سال بیت گیا. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ حادثے کی وجہ طیارے میں خرابی نہیں تھی بلکہ یہ پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا. ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حادثے کا شکار پائلٹ پہلے حد سے زیادہ پراعتماد تھے مگر پھر ابہام کا شکار ہو گئے. وائس ریکارڈر سے پتا چلا کہ لینڈنگ کے وقت پائلٹ سیاست اور کورونا جیسے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 2 مرتبہ خبردار کیا کہ طیارے کی رفتار اور بلندی دونوں بہت زیادہ ہیں. وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کرنے کے دوران کاکپٹ میں مختلف الارم بجنے کی آوازیں مسلسل سنائی دی جنہیں پائلٹ اور معاون پائلٹ نے نظر انداز کیا تھا. لینڈنگ کی پہلے کی کوشش کے دوران دونوں پائلٹ ابہام کا شکار رہے کہ لینڈنگ کریں یا دوبارہ چکر لگا کر مناسب بلندی اور رفتار کے ساتھ لینڈنگ کریں. تحقیقات کے مطابق پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ہدایت کو نظر انداز کیا. لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے بارے میں پائلٹوں کو مسلسل
آگاہ کیا گیا مگر انہوں نے اس پر کان نہیں دھرے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز نے پہلے بیلی لینڈنگ کی اور اس کے انجن رن وے سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی۔ فائرنگ اور شیلنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مسجد اقصی کی خطیب کی تقریب پر مقبوضہ بیت المقدس آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ صہیونی ریاست کو فلسطینیوں کا جنگ بندی پر جشن بھی پسند نہ آیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ مسجد اقصی میں نہتے فلسطینیوں پر پھر شیلنگ اور ربر کی گولیاں برسا دی اور نمازیوں پر تشدد کیا۔ شیلنگ سے کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے درجنوں کو گرفتار کر لیا۔ مسجد اقصی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کورونا کے وار تھم نہ سکے، ملک میں کورونا سے مزید 88 افراد انتقال کر گئے۔ 4000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.43% رہی۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 62,238 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4007 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.43% رہی۔ ملک میں کورونا سے اب تک مجموعی طور پر 20,177 افراد انتقال کر چکے ہیں اور کل کیسز کی تعداد 8,97,468 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک وائرس سے 8,13,855 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 11,93,000 سے زائد افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے لیے پولیس افسران سے تجاویز طلب کر لی۔ کراچی میں انتہائی سخت لاک ڈاؤن متوقع۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر کراچی میں انتہائی سخت لاک ڈاؤن متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق سخت لاک ڈاؤن گزشتہ سال کی طرز کا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر پولیس افسران سے سفارشات طلب کر لی گئی ہیں اور فیصلے کا اطلاق ابتدائی طور پر کراچی میں ہو سکتا ہے۔ پولیس افسران نے سینئر حکام سے بجٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کے بغیر لاک ڈاؤن پولیس کے لیے کمائی کا دھندا بن سکتا ہے۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں پولیس کو بجٹ دیا گیا تھا۔ اب تک 24 پولیس اہلکار کورونا کا شکار ہو کر شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ نے کورونا ڈیوٹیز کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے 10 لاکھ امداد کا اعلان کیا تھا، تاہم تاحال کسی بھی پولیس اہلکار کو یہ امدادی رقم نہیں مل سکی۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ آج یا کل ہو سکتا ہے اور اطلاق بھی جلد ممکن ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث کراچی میں بھی اسکول 6 جون تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اسکول 6 جون تک بند رہیں گے۔ فیصل آباد، گجرات، ملتان سمیت پنجاب کے 20، حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ کے 12، سوات، سوابی سمیت خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع کے اسکول اب 6 جون کو کھلیں گے۔ اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کورونا وائرس کی مثبت کیسز کی شرح 5% سے زیادہ ہونے پر کیا گیا۔ 5% سے کم شرح والے شہروں میں اسکول 24 مئی سے کھلیں گے۔ واضح رہے کہ کراچی بھر میں سرکاری اور نجی اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں، تاہم اساتذہ آن لائن کلاسز یا طلباء کو مختلف اوقات میں بلانے کے لیے مسلسل اسکولوں میں حاضر ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے محکمہ تعلیم نے کوئٹہ کے سوا صوبے کے تمام نجی اور سرکاری اسکول 24 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان بھر میں سرکاری اور نجی اسکول 24 مئی سے کھل جائیں گے، تاہم کوئٹہ کے اسکول NCOC کے فیصلے کے مطابق بند رہیں گے، جبکہ اسکولوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سیکریٹری تعلیم شیرخان واضحی نے بتایا کہ NCOC کے فیصلے کے مطابق کورونا کے 5% سے کم شرح والے علاقوں میں اسکول کھولے جا رہے ہیں اور کوئٹہ میں کورونا کیسز کی شرح 8% ہونے کی بنا پر اسکول نہیں کھولے جا رہے، تاہم کوئٹہ کے اسکول کھولنے کے حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں کاروباری مراکز اور مارکیٹوں کی ہفتہ وار 2 تعطیلات کے دن ایک بار پھر تبدیل کر دیے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ سعودی سائنسدانوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، کورونا وائرس کی تشخیص کا ایک اور طریقہ دریافت کر لیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں ڈاکٹروں کو سہولت اور آسانی میسر ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کورونا کی علامتیں پیدا کرنے والے وائرس کی تیزی سے تشخیص کرنے والا طریقہ کار دریافت کر لیا۔ سعودی یونیورسٹی کی ٹیم نے بتایا کہ طریقہ کار کا تعارف معتبر بین الاقوامی سائنسی میگزینوں میں شائع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 2 سائنسی مضامین شائع کیے گئے ہیں۔ سعودی یونیورسٹی کی ٹیم نے بتایا کہ وزارت تعلیم نے اس سائنسی پروجیکٹ کی فنڈنگ کی تھی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس دریافت کی منظوری دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ منفرد ٹیکنالوجی ریسرچ ہے، اس کی مارکیٹنگ آسانی سے ہو سکتی ہے۔
नाइजीरिया के आर्मी चीफ तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। नाइजीरियन आर्मी चीफ इब्राहिम अताहिरो रियासत कडानो के सफर पर थे। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 11 अफराद मौजूद थे। चीन के सूबे जिंगही में खौफनाक ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल में शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। जमीन लरस गई, लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमती और आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों के बरअक्स इस साल मुल्की माशी तरक्की की शरह 3.94% रही, जो गुज़िश्ता साल के 0.47% के मुकाबले नुमाया इजाफा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तखमीना 3% था। IMF अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% रहना थी। वर्ल्ड बैंक का अंदाजा था कि पाकिस्तान की शरह नमू 1.5% से ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जुमे के रोज सेक्रेटरी मनसूबा बंदी की जेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का 103वां इजलास हुआ, जिनमें बताया गया कि रवा माली साल मईशत के तीनों शोबों ज़राअत, सनत और खिदमत में ग्रोथ बिलतरतीब 2.77%, 3.57% और 4.43% रही। रवा माली साल के दौरान अहम अजनास की ग्रोथ में 4.65% रही। गंदम, चावल, गन्ना और मकई की पैदावार में ये इजाफा बिलतरतीब 8.1%, 13.6%, 22.0% और 7.38% रहा। तहम कपास की पैदावार में 22.8% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में कपास की जिनिंग में भी 15.6% की कमी वाक़ई हुई। दूसरी फसलों, सब्जियां, फल और सब्ज चारा जात वगैरह में 1.41% की मुस्बत शरह नमू नहीं फीसद की मुस्बत शरह नमू हुई है। इसकी बुनियादी वजह सब्जियों की पैदावार का नुमाया इजाफा है। लाइव स्टॉक सेक्टर में 3.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जंगलात में 1.4% इजाफा हुआ। तामीराती सरगर्मियों में 8.34% का इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह आम सरकारी अखराजात और निजी शोबे के तामीराती कामों से मुताल्लिक अखराजात में इजाफा है। रवा माली साल फीकस आमदनी का तखमीना 2,46,414 रुपए लगाया गया है, जो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 14.6% ज्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमे को अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना के बावजूद बुलंद GDP ग्रोथ हमारी कामयाबी माशी पॉलिसियों की अक्कासी है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मजमूई कौमी पैदावार GDP में नमू के अंदाजे को हतमी शक्ल देते हुए इसकी 3.94% रहने का तखमीना लगाया है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस के दौरान माशी सूरत हाल को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद 3.94% GDP ग्रोथ इमरान खान हुकूमत की कामयाबी का सबूत है। उनका मजीद कहना था कि मजमूई मईशत का हजम भी 263 अरब डॉलर से बढ़कर 296 अरब डॉलर हो गया है। शरह नमू में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम होने से फीकस आमदनी में 13.4% नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा साल की GDP शरह नमू का तखमीना तकरीबन 4% लगाया है। माजी के बरअक्स मईशत की तेजी से तरक्की बढ़ते बैरूनी खसारे और कम होते ज़र मुबादला का बाइस नहीं बनी। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। साइंसदानों ने काई को फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के बाद इसका एक और माहौलियाती इस्तेमाल तलाश कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मटेरियल्स में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के महक़क़ीन ने काई से मजबूत, लचकदार और दीदा जेब डिजाइन वाला कपड़ा तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। इस तहकीक में शामिल रिसर्चर श्रीकांत बाला सबरामियन का कहना है कि काई से बनने वाला लिबास मुस्तकबिल में फैशन का हिस्सा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सहजती प्रिंटिंग जानदार फंक्शनल मादों की बनावट के लिए एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है और इस जानदार मादे के माहौलियाती और इंसानों के लिए बनने वाली एप्लीकेशंस के लिए बहुत इम्कानात हैं। उन्होंने बताया कि हमने काई को फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ, वो अमल जिसमें सब्ज़ पौधे शमसी तवानाई इस्तेमाल करके इसे मख्फी कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं, मादे में प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंट और नई बायो प्रिंटिंग तकनीक इस्तेमाल की। फोटोसिंथेसिस मादे को तख्लीक करने के लिए हमने बेजान बैक्टीरियल सेलुलोज, एक नामियाती मादा है जो कि बैक्टीरिया की जानिब से पैदा और खारिज किया जाता है। बैक्टीरियल सेलुलोज में लचक, सख्ती, मजबूती और अपनी शक्ल में रहने की खासियत पाई जाती है। रिसर्चर ने बैक्टीरियल सेलुलोज को बतौर कपड़ा और खुर्दबीनी काई को बतौर रोशनाई इस्तेमाल किया और प्रिंटिंग के जरिए नए बायो प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग की मदद से जानदार काई को बैक्टीरियल सेलुलोज पर प्रिंट किया। खुर्दबीनी काई और बैक्टीरियल
सेलुलोज के मिलाप के नतीजे में एक ऐसा अनोखा मादा बना जो कि काई का फोटोसिंथेसिस मेयार और बैक्टीरियल सेलुलोज की मजबूती रखता है। ये मादा सख्त लचकदार होने के साथ साथ माहौल दोस्त, बायोग्रेडेबल और बनाने में सादा है। महक़क़ीन का कहना है कि इस मादे से न सिर्फ कपड़े बल्कि मसनूई पत्ते, फोटोसिंथेसिस खाल में भी तैयार की जा सकती है। खाल भी तैयार की जा सकती है। काई से बनने वाले कपड़ों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से माहौल पर मुरतब होने वाले मनफी असरात में कमी आ जाएगी, जबकि इसे आम कपड़ों की तरह बार बार धोने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, जिससे पानी की बचत भी होगी। याद रहे कि काई के कपड़े बनने के लिए माजी में भी कई तजुर्बात किए गए, ताहम इनकी कपड़ों की पायदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। रूस में अब तक का सबसे बड़ा हीरा इस माह के आखिर में जिनेवा में नीलाम किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस में अब तक सबसे बड़ा हीरा इस माह के आखिर में जेनीवा में नीलाम किया जाएगा। अल रोज़ा स्पेक्टिकल नामी ये हीरा 12 मई को जब तराशा जाएगा तो इसकी मालियत 13 से 19 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। ये खूबसूरत मोटे पत्थर से काटा गया था, जिसका वजन असल में 200 कैरात से भी ज्यादा था। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। मौसम गर्मा में तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से मुर्गन, तली हुई बाजार से तैयार शुद्ध मिलने वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज तजवीज़ किया जाता है। मौसम गर्मा में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से मुर्गन, तली हुई बाजार से तैयार शुदा मिलने वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज तजवीज़ किया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ा की किस्म ही इंसानी जिस्म के लिए सेहत या बीमारी लाने का फैसला करती है। जैसे गाड़ी को गंदा फ्यूल दिया जाए तो उसका मजबूत इंजन भी दिनों में तबाह हो जाएगा और सारी गाड़ी नकारा हो जाएगी। इसी तरह कुदरत ने इंसानी जिस्म को भी एक मशीन की तरह बनाया है। साफ, ताज़ा, सादा और कुदरती ग़िज़ाओं के सबब इंसान मुतअद्दिद बीमारियों और मौसमी शिकायत से बच जाता है, जबकि मुज़र सेहत ग़िज़ा के इस्तेमाल से सिर्फ नुकसान ही होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गर्मियों में बहुत से बैक्टीरियाज और वायरस से ज्यादा मुतहरिक और जल्द अफजाइश पाते हैं। इसीलिए ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से गर्मियों में ताज़ा और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनका इस्तेमाल मौसम गर्मा में बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा पानी की मिकदार, गर्मी हो या सर्दी, पानी की मिकदार पर समझौता नहीं किया जा सकता। गर्मियों में पसीने के सबब जिस्म में नमकियात और पानी ज्यादा खारिज होता है, लिहाजा गर्मियों में इसका इस्तेमाल दुगना तजवीज़ किया जाता है। दही मेदे की सेहत के लिए फायदेमंद, बैक्टीरियाज की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है। दही के इस्तेमाल से मेदे की गर्मी में कमी आती है और गर्मियों में निकलने वाले दानों से छुटकारा हासिल होने में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर आज़ा भी फाल होते हैं। ठंडा दूध भी मेदे के दर्जा हरारत और तेजाबियत को कम करने में मददगार है। ठंडे दूध का गिलास रात को पुरसकून नींद सोने में मदद फराहम करता है। उबले हुए चावल, मेदे में गर्मी की अक्सर अलामत सामने नहीं आती, मगर बेआरामी, भूख न लगना, खाली पेट, कै महसूस करना और चक्कर आना मेदे की गर्मी के असबाब हो सकते हैं। लिहाजा ऐसी अलामत सामने आने पर उबले हुए सफेद चावल भी मेदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं। दही के साथ आधे चावल खाना इस असर को ज्यादा तेज कर देता है। पुदीना भी मेदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है, जिसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। एक गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके और 1 खाने के चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को पी लें। ये फरहत बख्श एहसास दिलाता है। ये मशरूब मेदे, सीने और तेजाबियत का एहसास कम करके गर्मी की शिद्दत में कमी लाता है। मुतादिद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ा एलोवेरा जेल कब्ज़ कशा ग़िज़ा है जो आंतों में पानी की मिकदार बढ़ाता है। मेदे की जलन पर काबू पाने और गर्मी का जोर तोड़ने के लिए आधा कप एलोवेरा जेल खाना खाने से कबल ग्राइंड करके पी लें। इससे ग़िज़ा जल्द हजम और ठंडक का एहसास बरकरार रहेगा। शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा उमर ने कहा है कि जंग बंदी के बाद भी फलस्तीनियों को मदद की जरूरत है। अब वक्त है फलस्तीनियों की मदद की जाए जिन्होंने अपने घर, अहले खाना और प्यारों को खो दिया। इंस्टाग्राम पर आयशा उमर ने बुध को फलस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात सीज़ फायर का ऐलान किया गया। अब वक्त है फलस्तीनियों की मदद की जाए जिन्होंने अपने घर, अहले खाना और प्यारों को खो दिया है। उन्होंने मजीद लिखा कि सालों से तशद्दुद और सदमों का सामना करने वाले फलस्तीनी बच्चों के नफ्सियाती इलाज के लिए कोशिश और मदद करने का वक्त है। आयशा उमर का पैगाम में कहना था कि उम्मीद करती हूँ इस बुरे ख्वाब का एक दिन पुरअमन हल निकलेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को बिना खौफ जीने का हक हासिल है। नाजायज और गलत बात के खिलाफ कभी भी आवाज उठाना ना छोड़ें।
पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉक स्टार, मॉडल और नई उभरती हुई अदाकारा जन्नत मिर्जा ने अपनी मंगनी की खबरों की तरदीद कर दी। इस हवाले से जन्नत मिर्जा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने ऑफिशियल अकाउंट पर खुसूसी स्टोरी शेयर की। जन्नत मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने दोस्त उमर बट के हमरा ईद उल फितर की अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की। टिकटॉक स्टार ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारी मंगनी नहीं हुई। उन्होंने कहा, जब भी मंगनी या बात पक्की होगी तो मैं अपने तमाम मद्दाहों को जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि जन्नत मिर्जा ने अपने करीबी दोस्त और टिकटॉक स्टार उमर बट के साथ मंगनी कर ली। जन्नत मिर्जा और उमर बट एक दूसरे की वीडियोस में दिखाई देते हैं और इनकी मंगनी और शादी के हवाले से खबरें इससे कबल भी कई बार खबरों की जीनत बनी हैं। ख्याल रहे कि जन्नत मिर्जा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर सबसे ज्यादा 1,50,00,000 फॉलोअर्स रखने वाली पहली पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हैं। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली जन्नत मिर्जा ने मुल्क की नंबर 1 टिकटॉक मॉडल होने का एजाज भी अपने नाम कर रखा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। घड़ी की टिक-टिक ने PSL मैनेजमेंट को दिन रात का फर्क भुला दिया। मैचेस के इनेकाद के लिए UAE हुकूमत की इजाजत मिलने पर भी बाद मामलात में इस्तिस्ना दरकार होने की वजह से हतमी फैसला करने में दाखिल। PSL 6 के बाकी मैचेस अबू धाबी में होने वाले हैं। इनेकाद के लिए UAE हुकूमत की इजाजत मिलने पर भी बाद मामलात में इस्तिस्ना दरकार होने की वजह से हतमी फैसला करने में ताखीर हो गई। अब कम वक्त में ज्यादा उमूर सर अंजाम देने का चैलेंज दरपेश है। टीमों को कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स का खिलापुर करते हुए अपना कॉम्बिनेशन भी मुतवाजन रखना है। मनी ड्राफ्ट हफ्ते की शाम को होगा। हर स्क्वाड में 2 इजाफी खिलाड़ी शामिल करने की इजाजत भी दी गई है। मुंतखब प्लेयर्स की पहली कोरोना टेस्टिंग हफ्ते को करने के लिए तमाम क्रिकेटर्स और मावने स्टाफ अरकान से राब्ता किया जा चुका है। लॉजिस्टिक मामलात को पेश नजर रखते हुए हतमी शेड्यूल सामने लाया जाएगा। दूसरी जानिब फ्रेंचाइज मालिकान ने काबिल भरोसा UAE में PSL 6 के इनेकाद को खुश आइन करार देने के साथ इंतजामी मुश्किलात का भी जिक्र किया है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कहा कि अबू धाबी में मैचेस का फैसला करने के बाद बोर्ड को इंतजामी उमूर का सख्त तरीन चैलेंज दरपेश है। भारत और जनूबी अफ्रीका से आने वाले ब्रॉडकास्टर्स का दाखिला मुमकिन बनाने समेत गैर मुल्कों से आने वाले खिलाड़ियों, कोचेस और टेक्नीशियंस के लॉजिस्टिक्स मसाइल पेश नजर थे। हम ताउन पर UAE हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तमाम मामलात में बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने की कोशिश हो रही है। पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। इब्तदाई 4 एडिशंस की कामयाबी से मेजबानी करने वाले अमारात में एक बार फिर मैचेस का फैसला इस बात का सबूत है कि हुक्काम कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराने की अहलियत रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी UAE में माजी जैसी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए बेताब है। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने भी अबू धाबी में मैचेस के इनेकाद का फैसला खुशाइन करार दिया। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि इवेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। समीन ने कहा कि अबू धाबी और लाहौर का मौसम मिलता जुलता है। वहाँ की पिचेस के लिए मिट्टी भी वही इस्तेमाल होती है जो कजाफी स्टेडियम की है। वहाँ लाहौर कलंदर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए अबू धाबी में टीम से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्टिंग कंडीशंस में हमारी फास्ट बॉलिंग बेहतरीन परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। कराची में मैचेस मुलतवी होने से कबल टीम फतह की राह पर गामजन हो चुकी थी। आखिरी मैच में कराची किंग को इनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। यह हमारे लिए एक यादगार फतह थी। उम्दा कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखते हुए अपने पुरसितारों को खुशियां देंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और वस्ती जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा, बालाई देर 9, मालम जब्बा 1, कश्मीर चकोठी 2, गिलगित बल्तिस्तान बगरोट 1, बलूचिस्तान बारखान में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत
दादू 47 और शहीद बेनजीर आबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।